दिया है, क्या है क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर सबसे पहली बात तो ये कि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने अपना एक ज्ञापन देने का काम किया था। तो सरपंचों के अधिकारों का हनन कर रखा है सरकार ने, उसके प्रति अभय सिंह चौटाला जी बराबर कंटिन्यू हरियाणा प्रदेश के सरपंचों की, ग्रामीणांचल की, ग्रामीण देहात की आवाज़ को विधानसभा के अंदर बेबाक अंदाज में उठाते रहते हैं। उसको देखते हुए ज्ञापन देने का काम किया था जिला सरपंच एसोसिएशन ने कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी बेबाक अंदाज के साथ में इस आवाज़ को उठाते रहोगे। आज आपने अपने भाषणों के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल की तारीफ की थी, निश्चित तो इसको क्या समझा जाए? आपका समर्थन पे जब 2000 के अंदर आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, तब हम देखते थे कि वो गांव-गांव जाकर चलो गांव की ओर, सरकार आपके द्वार, इस तरीके के प्रोग्राम किया करते थे जिनके अंदर जनसंवाद हुआ करता था। ग्रामीण अंचल के लोग, ग्रामीण देहात के लोग, गरीब प्रवृत्ति के लोग, जमींदार प्रवृत्ति के लोग उस भीड़ में से उठ करके अपनी बात रखा करते थे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उनकी बात को सुना करते थे और निश्चित तौर पर उसी टाइम एट ए टाइम उस मसले को हल किया करते थे। चाहे किसी सुविधा की बात हो, या सरकार की नीतियों की बात हो, चाहे सरकार की योजनाओं की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब शासनकाल रहा था, इतिहास रहा है आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी दंगे की होने की बात नहीं आई। आज मेवात के अंदर जो लोग सहमे हुए थे, जो लोग डरे हुए थे, जब लोग जिम्मेदारान लोग थानों में और तहसीलों में प्रशासन के पास जाने से डर रहे थे, तब आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चंडीगढ़ से कॉन्फ्रेंस करने का काम किया था और उन्होंने इलाकाए प्रदेश के प्रांत के जिम्मेदारों को एक ऑक्सीजन देने का काम किया था, एक एनर्जी देने का काम किया था। फिर वो लोग घरों से निकलकर अपने लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए शासन प्रशासन के पास गए और तथ्य उनके सामने रखे। और सारे जिम्मेदारों में तो ये कहूँगा कि मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा जिले के सरपंचों को, जो सरपंच कंटिन्यू पहली तारीख से ही इस मुहिम पे लगे हुए थे। किस तरीके से जिसने भी आग लगाने की कोशिश की है, मेवात की गंगा जमनी तहजीब के भाईचारे को, मेवात के स्वाभिमान को जिसने ललकारने की बात की है, मेवात के सरदारी की जो पगड़ी है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, तो मेवात के सरपंच मैदान में आए, शासन प्रशासन के पास जाकर के इस व्यवस्था को दुरुस्त करवाने का, बड़े अधिकारियों के पास गुहार लगाने का काम किया और निश्चित तौर पर एनर्जी देने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया। सर्वधर्म को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सबके प्रति विश्वास रखने वाली पार्टी है। सर्वधर्म इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं और हम पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सिपाही थे। जब से हमने सूत्र संभाली है, जब से हमें वोट देने का अधिकार मिला है, कई पीढ़ियों से हम सुनते आए हैं अपने बड़ों से, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के ज़माने से, न हम चौधरी अभय सिंह चौटाला से जुड़े, न चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े, हम तो चौधरी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की हवेलियों की दीवारों से जुड़े हुए लोग हैं और मेवात से उनका विशेष लगाव रहा, मेवात से उनका विशेष प्यार रहा और उम्मीद और आशा करते हैं आगे भी उनका प्यार मेवात से इसी प्रकार रहेगा। इसलिए आज भारी तादाद में, ये तो लोग घरों में नहीं थे, लोग गाँव में नहीं थे, लोग छुपे हुए हैं, वरना आज यहाँ बहुत बड़ी तादाद के अंदर जनसैलाब इकट्ठा होता। और आज जो सद्भाव सम्मेलन का सबसे बड़ी बात, इनकी सोच को और इनके विचारों को सलाम करना चाहूँगा कि इन्होंने इस हालात के अंदर एक सद्भाव सम्मेलन करने का काम किया, जिस सद्भाव सम्मेलन की आवाज़ हिंदुस्तान के कोने कोने तक गई है। जब पूरा देश जलने की कगार पर था, पूरे देश में आग लगने के हालात बने हुए थे, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ के अंदर कॉन्फ्रेंस करके संदेश देने का काम किया कि किसी भी कीमत जो हिंदुस्तान के भाईचारे को, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को, जो मेवात मेहमान नवाजी के लिए और स्वाभिमान के लिए और भाईचारे के लिए और गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, उस मेवात से इस दंगे की शुरुआत कर देश के कोने कोने तक इस आग को फैलाना चाहते थे। बाकी धन्यवाद अभय सिंह चौटाला जी का, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बेबाक अंदाज के अंदर बात रखी। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये बात रखी तो प्रदेश के और कोनों से भी आवाज़ आने की काम हुई, विभिन्न प्रदेशों से भी आवाज़ आने की काम हुआ और जो सियाने लोग थे, तजुर्बेकार लोग थे, उन्होंने भाईचारे की बात की, भाईचारे का संदेश देकर के इस मेवात के मसले को यहीं के यहीं ड्रॉप करने का काम किया। आज इसी हिसाब से शासन प्रशासन के सहयोग से, आदरणीय बिजरानिया साहब के सहयोग से आज इसी तरीके से आज हालात सुधार पर हैं और मेवात पूरी तरीके से अमन अमान में है और किसी भी कीमत पर ना कभी पहले दंगा हुआ, ना इस बार दंगा हुआ, ना आगे दंगा होने देंगे। ये दो दलों की झड़प थी, फेसबुक दल की, बजरंग दल की झड़प थी, जिस झड़प को हम उनकी मजम्मत करते हैं और कंडम करते हैं। किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों की सोच को हम कामयाब नहीं होने देंगे। सरपंच साहब, अगर इनेलो पार्टी आपको मौका देती है तो क्या शामिल होंगे? निश्चित तौर पर हम पार्टी, हमारा एक परिवार है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को हम वोट देते आए हैं और रहा मामला ये, हम ना कोई टिकटधारी हैं, बिल्कुल हम कोई टिकटधारी नहीं है। बाकी पार्टी जो ड्यूटी लगाएगी, जो जिम्मेदारी लगाएगी, उसे निभाने का काम करेंगे निश्चित तौर पर और पूरी तरीके से हम पार्टी के साथ खड़े हैं
और कंधे, मैं तो ये कहता हूँ कि मेवात ही नहीं, प्रदेश के कोने कोने से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए आवाज़ आ रही है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर अभय सिंह चौटाला जी के विचारों की, उनकी सोच जो है, अच्छी सोच की वजह से लोग कंटिन्यू उनके साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं, जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। और ठीक है।